हुजूर ने कहा गदीर खुम पर, अगर यही जुमला आप हज्जतुल विदा पर बोलते, बोल सकते थे। लिहाजा अहले तशय्युअ का ये जो मौकफ है कि यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपना वसी बना दिया था, ये बिल्कुल फजूल है। और मैं आज इस वीडियो के बिहाफ पर दुनिया के तमाम अहले सुन्नत को ये चैलेंज करता हूं कि अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक किताब दिखाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय नेम अपने बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा बनाया हो। ये तो सहाबा का इजमा हुआ था, नहीं है। इसी तरीके से अहले तशय्युअ को भी ये चैलेंज है, और मैं कई दफा दे चुका हूं, अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक हदीस साबित कर दे कि गदीर खुम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरे बाद ये खलीफा है, मेरा नायब होगा उम्मत का। ये उनके यहां भी नहीं मिलता। वो कहते हैं इशारे मिलते हैं, इशारे तो इधर भी पड़े हैं, सैयदना अबू बकर के लिए भी सैयदना अली के लिए भी, इशारों के नहीं, अनएम्बिगुअस हदीस दिखाए, गैर मुबहम, वो उनके पास भी कोई नहीं मौजूद। तो ये गदीर खुम पर असल में मसला क्या था? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात करनी होती हज्जतुल विदा पर करते। जो हज्जतुल विदा की जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि कुरान और अहले बैत, वो वाली रिवायत ज़ईफ है। जो सही सनद के साथ है वो गदीर खुम की सही मुस्लिम में गदीर खुम पर है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वसी के एतबार से आपका क्या कॉन्सेप्ट है? आपने एक तो हदीस से कलाम बयान कर दी, एक ये फिर वसीयत की बात कर ली। हदीस से कलाम मुख्तसर मैं इसके बारे में अर्ज़ करूँ। बाद लोगों में ये भी है, उन्होंने रिवायतों में दर्ज कर दिया कि ये हज्जतुल वदा के मौका पर भी आपने ये बात कही, मगर वो नहीं दुरुस्त बात। हाँ, ये सही सिर्फ ये कि गदीर खुम के मौका पर ही आपने ये बयान फरमाया। और इससे हमारे जो शिया दोस्त इस्तलाल करने, उस पर मैंने इनसे कई बात कहा कि अगर मौका बात का कि अहले बैत से भी तमस्सुक करो या ये खिलाफत का मामला, तो ये मैदान अरफात में आप करते, जहाँ सारा अरब जमा था वहाँ बयान करते। अब सारे लोग कोई यमन को चले गए, कोई इराक किधर चले गए, इधर तो शाम वाले या मदीना वाले ही आए, उनके सामने आपने ये खुतबा दिया। वो मौका आपने क्यों मिस कर दिया जब सारी उम्मत वहाँ जमा थी? वो वहाँ ये हिदायत फरमाती। वहाँ जो सही हदीस वो आप देखते हैं सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में आपने सिर्फ किताब उला का कहा कि मैं तो एक चीज़ छोड़ता हूँ जिससे। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इंजीनियर मिर्ज़ा और मुफ्ती साक दोनों एक ही राग अलाप रहे हैं, और दोनों के जो एतराज़ात थे, हम यूँ कह लें कि दोनों के जो मुगालतात थे, वो इंशाल्लाह भी आपकी खिदमत में बयान करते हैं। सबसे पहला जो मुगालता दिया है, सबसे पहला जो इन्होंने एक दजल जिससे काम लिया है, वो ये कि इमाद भाई इन्होंने कहा जो हदीस सकलैन है, ये रसूलुल्लाह ने जो योम अरफा या हम कह लें कि हज के मौका पर मक्का में बयान नहीं की, ठीक है। और वो जो रिवायत बयान की जाती है वो ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा के भी अल्फाज थे और इन मुफ्ती साक साहब के। चलें जी, मुलाहिज़ा फरमाएं आप अपनी स्क्रीन पर सही सुनन तिरमिज़ी, देखते हैं कि जी कितनी इनकी बात में हकीकत है। सही सुनन तिरमिज़ी, ये नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने तिरमिज़ी के दो हिस्से किए, ज़ईफ़ को अलहदा कर दिया, सही को अलहदा कर दिया। इसमें मुलाहिज़ा करें, मुजल्लद सालिस 3री जिल्द है, बाब मनाक़िब अहले बैत में। बाब मनाक़िब अहले बैत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर रिवायत है, राई तो रसूलुल्लाह फ़ी हज्जत ही यौम अरफा। रावी क्या कहता है कि मैंने, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अरफा के दिन हज के मकाम पर, यानी हज का मौका था, अरफा के मकाम पर मैंने रसूलुल्लाह को देखा। वो एक नाका पे सवार थे। क्या फरमाया? या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनसे तमस्सुक करोगे ना कभी गुमराह नहीं होगे। या रसूलुल्लाह, वो कौन सी चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं? वो क्या? किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, यानी जिन दो चीज़ों से तमस्सुक करना है वो मेरी किताब यानी कुरान मजीद और मेरी अहले बैत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए बरादरान अहले सुन्नत, रसूलुल्लाह ने मक्का में हज के मौका पर बयान फरमाया कि दो चीज़ों से तमस्सुक करना है, एक मेरी अहले बैत है और दूसरी क्या है? वो अल्लाह की किताब है। मुफ्ती साक और मिर्ज़ा कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। आपने देखा ये हदीस सही है, सही, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जनाब अलबानी ने सही कहा, जनाब अलबानी ने सही कहा। और मिर्ज़ा क्या कहता है? हाँ, वही अलबानी। मिर्ज़ा कहता है कि जिस रिवायत को अलबानी ने सही कहा, वो मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं उसको ज़ईफ़ करार दूंगा। ये मिर्ज़ा के अपने अल्फाज हैं। और यहाँ पर अलबानी कह रहे हैं ये रिवायत सही है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं रिवायत सही नहीं है, मिर्ज़ा कह रहे हैं रिवायत सही नहीं है। और दूसरा जो नुक्ता उन्होंने उठाया, जो दूसरा मुगालता दिया और जो दूसरी एक तोहमत बांधी, वो ये कि रसूलुल्लाह फ़कत कुरान को छोड़ कर गए हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहले बैत है। तो यहाँ से चीज़ वाज़ेह हो जाती है। जो मुझे लगता है ना वो ये कि इनको कहना ही यही चाहिए, इनके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग मान लेंगे कि रसूल खुदा ने कुरान और अहले बैत छोड़ दिया हिदायत के लिए? अगर ये मान लें तो अभी तक जितने इनकी बुनियादें हैं, जो अकायद हैं, जो मान रहे हैं, सहाबा के अकीदा हो या खुलफा का अकीदा हो, सबसे जो है ना दस्तबरदार होना पड़ेगा।
पूरे यानी मकतब इसके अलावा कोई और तावील इनके पास हो तो मुझे बता दें, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तावील है कि सिर्फ कुरान कहेंगे, कुरान से तमस्सुक करना है, बाकी से नेक सलूक करेंगे, अच्छा कोई काम वो भी करेंगे। नहीं किया ना।